हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा मच अवेटेड यूपीएससी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं जिनको आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान देना है। सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान देना है वो ये है कि लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन की लास्ट डेट कमीशन ने क्या बोली है, 24/2/2026, मतलब 24 फरवरी 2026 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी है कमीशन ने कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें 4 मॉड्यूल्स बन के आएंगे। कितने मॉड्यूल्स आने वाले हैं? 4। इसमें कमीशन ने बोला है कि जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल हैं उनका नाम है अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं जिन लोग, उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये चारों स्टेप्स आपको पहले ही फिर से करने पड़ेंगे। मगर जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए ये 3 स्टेप्स तो पहले हो ही चुके हैं। तो आपको बस ये चौथा एग्जामिनेशन स्पेसिफिक डिटेल फिर से भरना पड़ेगा। तो जो भी फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप ध्यान से अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, यूनिवर्सल रजिस्टर नंबर लीजिएगा, क्योंकि ये नंबर एक ही बार जनरेट होगा। देन आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और लास्ट में एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म भरेंगे। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर, देन आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब यूआरएन आपके लिए सिर्फ एक बार जनरेट होगा लाइफ टाइम। मतलब एक बार आपने अब जो भी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लिया यूपीएससी की साइट पे, यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए सेम यूआरएन नंबर होने वाला है। तो आपका यूआरएन नंबर सेम रहेगा, लेकिन आप एप्लीकेशन नंबर हर बार आपका चेंज होता रहेगा। ठीक, देन और क्या मेजर चेंजेस हम ध्यान से देखते हैं। तो यूपीएससी आपको वन टाइम फैसिलिटी देगी। यूपीएससी आपको वन टाइम फैसिलिटी देगी ताकि आप अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई भी अपडेट या मॉडिफिकेशन कर पाएँ। उसके बाद लाइव फ़ोटो कैप्चर इन लोगों ने इस बार रखा है। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाली स्टेज में ही आएगा। मतलब CAF की जो स्टेज होने वाली स्टार्टिंग की 3rd स्टेज में से, उसमें आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी। मतलब कि आपको लाइव फ़ोटो तो देना ही है, साथ में जैसे आप पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करते थे वो फ़ोटोग्राफ भी आप अपलोड करेंगे यूपीएससी के साइट पर। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है सिग्नेचर को लेकर। कमीशन ने इस बार बोला है कि आपको एक वाइट पेपर लेना है। इस वाइट पेपर पे आप 3 बार साइन करेंगे और उसके बाद उस प्लेन वाइट पेपर को आप अपलोड करेंगे। ध्यान देना कि आपको ये सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना है। मीन्स ये वाइट पेपर हो गया, इसमें आपको 3 सिग्नेचर करने हैं ब्लैक इंक से। उसके बाद आपको कमीशन के साइट पे अपलोड करना है। और इम्पोर्टेंट बात क्या बोली कमीशन ने कि किसी भी कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन विड्रॉ करने नहीं दिया जाएगा। देन लास्ट डेट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 24 फरवरी है 6 बजे तक। मतलब 24 फरवरी को 6 बजे तक आप अपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए कमीशन ने बोला है कि 7 डेज प्रायरली आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी स्क्राइब के लिए आप मांग कर रहे हैं या स्क्राइब के लिए आपने एग्जामिनेशन भरा है या स्क्राइब आपने ऑप्ट किया है, उस केस में आपको 3 दिन पहले ये एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही साथ कमीशन ने बोला है कि आपको वैलिड ईमेल आईडी देनी है। वैलिड ईमेल आईडी क्यों देनी है? क्योंकि कमीशन को आगे आपसे जो भी कुछ कम्युनिकेट करना होगा वो उसी ईमेल आईडी पे ध्यान से आपको देना है। ईमेल आईडी के टाइम पे आप ध्यान दीजिए कोई भी डॉट या कैपिटल स्मॉल लेटर्स अगर कुछ आपके ईमेल आईडी में है तो आप उन ईमेल आईडीज़ को ध्यान से देख के फिल करिएगा, क्योंकि आगे आपका कैंडिडेचर उसी पे डिपेंड होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार जो कमीशन ने किया है, इन लोगों ने
PREP एक नया चीज़ निकाला है जिसके उन्होंने बोला है क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। कमीशन जो भी अपीयर्ड कैंडिडेट्स होंगे, ध्यान दीजिए सिर्फ अपीयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए ये सुविधा नहीं होगी। तो जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो कमीशन को एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर की से मैच करके अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो अपने रिजोल्यूशंस के लिए वो रिप्रेजेंटेशन अपने दे सकते हैं कमीशन को। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली बात ये बोली कमीशन ने कि इसमें सिर्फ 5 दिन का विंडो मिलेगा, जो तीसरे दिन से शुरू होगा एग्ज़ाम होने के 6 बजे से और 7वें दिन तक चलेगा। अगर आप इन 5 दिन की विंडो में कोई भी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद आपको वो अलाउ नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है जो आंसर की अलग हो सकता है उसका, या अलग है आंसर की उसका, तो आपको वहाँ 5 दिन की विंडो मिलेगी। आप उन 5 दिन की विंडो में अपने रिप्रेजेंटेशन कमीशन को बता दीजिए कि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए विद प्रूफ। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं बोली कमीशन ने कि आंसर की ये कब अपलोड करेंगे। ठीक, और आपको 30 मिनट पहले पहुँचना है एग्जामिनेशन सेंटर के बिफोर ईच सेशन। इस बार कमीशन ने एक चीज़ और की है कि फेस ऑथेंटिकेशन का इन्होंने व्यवस्था किया है कि फेस ऑथेंटिकेशन आपको सेंटर पे कराना पड़ेगा टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्ज़ाम। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम अपनी टेलीग्राम लिंक अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।